हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और सबसे इम्पोर्टेंटली आपने उम्मीद नहीं हारी होगी। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग है और ग्रुप रीडिंग है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है। नए लोगों के लिए बेसिकली मैं ये चीज़ बताऊंगी कि ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या महसूस किया, उनकी फीलिंग्स क्या रही है, क्या वो महसूस कर रहे हैं अभी तक, उनकी एनर्जी क्या है, वो हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जो रीडिंग चल रही है ये कलेक्टिव लेवल पे हो रही है और जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर हाँ ये आपके पर्सनल रीडिंग होती तो ये 100% आपसे रेजोनेट करती, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबसे मैच कर जाएगी। तो जितना मैच होता है उसको गाइडेंस की तरह या मैनिपुलेशन बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करो। और बाकी चीज़ें अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। अब आप, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। आपको ग्रुप सिलेक्शन अपने पार्टनर के या उस पर्सन के नाम के पहले अक्षर को ढूंढना है, किस ग्रुप में आता है, ठीक है। अगर उनका नाम ए से आता है, अगर उनका नाम एम से आता है, या इनके बीच में जितने भी इनिशियल्स है ABCDEFGHIJKLM, तो ये ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है, फर्स्ट ग्रुप की। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, N से आता है, Z से आता है, या फिर इनके बीच में जितने भी इनिशियल्स है बेसिकली NOPQRSTUVWXYZ, तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। अपने नाम का पहला अक्षर नहीं देखना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नाम का भी पहला अक्षर इसी ग्रुप में आता है और आपके पार्टनर के नाम का भी पहला अक्षर इसी ग्रुप में आता है, तो भी आपको 1 नंबर ही देखना है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। तो चलो ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं और इसको साइड रख देते हैं और देखते हैं आज क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आज, पूरा दिन क्या फील किया, अभी भी क्या उनकी एनर्जी है, आज क्या महसूस किया है ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर ने। डिवाइन प्लीज बताए, ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर ने आज क्या महसूस किया है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस क्या रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर ने क्या महसूस किया है या क्या महसूस कर रहे हैं आज, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। डिवाइन प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दे, ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या थी आज पूरा दिन, क्या महसूस किया, क्या सोचा। ओके, एनी मोर? और कोई कार्ड्स आने हैं? डिवाइन प्लीज बताए। थैंक यू डिवाइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड्स, ओके। और जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो लुक बियॉन्ड इल्यूजन, रीचिंग कंक्लूजन्स, वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, ओके, सून, वन साइडेड लव, addicted, awakening और रिस्क टेकर, ओके। तो ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग चल रही है, ओके। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूं। ग्रुप नंबर 1, वी आर डूइंग दिस रीडिंग टू क्लैरिफाई व्हाई इज लुक बियॉन्ड इल्यूजन हियर। ये लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज बताए। लुक बियॉन्ड इल्यूजन क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज लुक बियॉन्ड इल्यूजन हियर। ओके, थैंक यू डिवाइन। डेट की एनर्जी है सबसे पहले तो, ठीक है। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना कहीं ये इन्होंने ना ट्राई किया है कि एक्सप्लोर करे, ठीक है। इन्होंने ट्राई किया है कि चेंज हो जाए थोड़ा सा। आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर जैसे पहले थे
जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू या जो उनका बिहेवियर रहा था पास्ट में, वैसे वो नहीं रहे थे। ओके, चेंज डेफिनेटली इन्होंने अपने अंदर लाया। इनको लगा कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इन्होंने ना आपके बाद ट्राई किया है किसी और रिश्ते का सहारा लेने का। इन्होंने ट्राई किया है कि ये दूसरे रिश्तों का सहारा लेकर आपसे मूव ऑन कर ले, भूल जाए आपको। लेकिन रियलिटी ने इनको अब हिट किया है कि आपके जैसा प्यार या ऐसा रिश्ता उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला रिश्ता है, जो कभी जो उन्हें फिर से नहीं मिलेगा। आपके जैसा पार्टनर उनको, वो चाहे लाख लोगों को ट्राई कर ले, उनको नहीं मिलेगा आपके जैसा पार्टनर। नहीं कोई उनसे आप जैसा प्यार करेगा। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना फाइनली ये चीज़ रियलाइज करी है। मतलब उनके ना जैसे भ्रम टूट गया है। उनको जो भ्रम था ना कि वो अलग बदल सकते हैं, वो किसी और को आपकी जगह दे सकते हैं, या वो ट्राई करेंगे, दे विल चेक कि कौन से और फिशेस है सी में। उन्होंने ट्राई किया है, मैं सच बता रही हूँ, उन्होंने ट्राई किया है कि वो आपके जगह पे किसी और को लाए, वो आपकी जगह किसी और को दे। लेकिन रियलिटी अब उनको हिट हो चुकी है, रियलिटी कि भाई आपके जैसा कोई नहीं है। जो उनका भ्रम था ना बेसिकली, वो टूट चुका है। उनको जो लग रहा था कि आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं या आपके जगह पे कोई और उन्हें मिल सकता है, वो भ्रम उनका टूट चुका है, आंखें खुल चुकी है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। वाई इज डेट हियर? ये डेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज डेट एनर्जी हियर क्यों है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को किसी ने बहुत रूड बिहेवियर दिया है। इस पर्सन के साथ किसी ने बहुत ही बुरा बिहेव किया है, जिसके भी क्लोज इन्होंने जाने की कोशिश करी। हर एक इंसान से इनको बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है। ठीक है, और अभी अपनी एनर्जी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब ये आपके सिवा कोई नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया। आपके बाद किसी और को डेट करने की कोशिश करी, किसी और को ढूंढने की कोशिश करी, किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश करी, 10 लोगों से मिलके उनके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करी। लेकिन सबसे उनको बहुत ही बुरा बर्ताव मिला है। सबने उनका यूज़ किया है और उनका भ्रम लिटरली तोड़ दिया कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप 1 in a million हो। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब वो प्यार, अपना टाइम, अटेंशन, अपनी लॉयल्टी सब आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है बेसिकली कि आपके जैसा कोई है नहीं और कोई उन्हें मिलेगा भी नहीं। ठीक है, उनको अपना कर्मा मिल चुका है, आपको हर्ट करने का, आपको चीट करने का। बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरे और बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं बेसिकली, अपने आप को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन की हीलिंग भी हो चुकी है। कुछ पास्ट था, अगर इनका कुछ ट्रॉमा था, उन्होंने वो रिलीज कर दिया है। ठीक है, वाई इज रीचिंग कंक्लूजन्स? ये एनर्जी क्यों है? रीचिंग कंक्लूजन्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज रीचिंग कंक्लूजन्स हियर? ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है? रीचिंग कंक्लूजन्स की एनर्जी यहाँ पे, थैंक यू। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनका जैसे एक न्यू बर्थ हो गया है। ठीक है, जैसे अब वो कंप्लीटली बदल चुके हैं। अब वो वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे। आपके साथ आपको हर्ट करना, निग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, ये सब जो आपके साथ करते थे ना पास्ट में, अब वो वैसे नहीं रहे बेसिकली। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पर्सन आपके साथ ना बस खुश रहना चाहते हैं, बस खुश रहना चाहते हैं। अगर इनके कोई डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे काफ़ी टाइम से, कोई डिसीजंस पेंडिंग थे इनके साइड में, सो वो डिसीजंस भी वो ले चुके हैं। मुझे इनके अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे बदलाव आया है, ऐसा दिख रहा है। बड़े लेवल पे बदलाव आए हैं इनके अंदर। ठीक है, व्हाई इज दिस फीनिक्स हियर? ये फीनिक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फीनिक्स की एनर्जी क्यों है? गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन ने किसी से तो कट ऑफ किया है। अगर इनके लाइफ में कोई और था, या देखो जरूरी नहीं कोई रोमांटिक ही थर्ड पार्टी हो, कोई दोस्त थे जो टॉक्सिक थे, या कुछ लोग थे जो आप दोनों के बीच में आ रहे थे, कोई भी, इट कैन बी एनीवन, XYZ। इन्होंने सबको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है।
आपके लिए, क्योंकि वो अब भ्रम में नहीं जीना चाहते, वो रियलिटी में जीना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अगर काफ़ी टाइम से आपको कॉल मैसेज नहीं किया, आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो इसलिए था क्योंकि वो किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से, और उनका मन बदल चुका है। अब वो आपको लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। उनको पता चल चुका है उनके असली हैप्पीनेस, असली खुशी आपके साथ है, ठीक है? सो ये वक्त उन्होंने लिया टू डिसाइड, इस पर्सन ने ये वक्त लिया टू डिसाइड कि उनको क्या चाहिए, और उन्होंने वो डिसीजन ले लिया है, ठीक है? वॉकड अवे अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वॉकड अवे अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी यहाँ पे। वाइज वॉकड अवे अनश्योर एंड क्लोज्ड ऑफ हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, ले लेंगे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे अबंडेंस और एडिक्शन है। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना एक टाइम पे आपको छोड़ा था, आपका साथ छोड़ दिया था। उसके पीछे 2 वजह हो सकती है, या तो इनको बुरी संगत, बुरी आदतें थी, ठीक है, टॉक्सिसिटी थी, कुछ नेगेटिविटी थी उनके अंदर, जो जिसके वजह से वो आपको लेकर किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे, वो आपको लेकर सीरियस नहीं हो पा रहे थे, आप कमिट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? ये चीज़ उनको रोक रही थी आपका होने से। या फिर मे बी उनको पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी, फेम चाहिए था, और उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया उसके लिए, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पार्टनर ने आपको इन 2 में से किसी एक वजह से छोड़ा था, या तो किसी के लिए छोड़ा था, या तो किसी अपनी टॉक्सिक एट्रीब्यूट के वजह से छोड़ा था, नेगेटिव थिंकिंग, एडिक्शंस, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक्ड थे, ऑब्सेशन एक था उनको, या आप पे को डिपेंड हो गए थे, या तो इनको पैसा चाहिए था, ठीक है? बाप रे, 2 ही कार्ड्स आए हैं, वाह, नहीं 3 कार्ड्स आए हैं। देखो, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन ने आपको पास में ना कमिटमेंट नहीं दिया था। ये बस आपके लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, या आपको फॉल्स होप्स दे रहे थे, ओके? और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी वजह से हो रहा था, उनके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत नेगेटिविटी थी, या ऐसी संगत में थे, ऐसी सिचुएशंस में थे जहाँ पे उनको ठीक से सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा था, ओके? या तो ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं थे, अपने करियर से खुश नहीं थे, या तो इस पर्सन की, जैसे मैंने बोला कि कोई आदतें ऐसी थी, कोई ऐसे टॉक्सिक ये थे उनकी, क्या कह सकते हो उसको, लोगों के साथ अटैचमेंट्स बहुत खराब थी इनकी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच नहीं पाते थे और बहुत बुरा बिहेव करते थे आपके साथ। आप बहुत पिसे हो, मुझे लगता है इस पर्सन की वजह से आप बीच में बहुत पिस गए हो, ठीक है? आप देखो, आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, सामने वाला अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, सामने वाला अगर गलत चॉइसेस कर रहा है, सामने वाला अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ इतना रिस्क लिया है ना कि आप सोच नहीं सकते। आपने बस प्यार दिया इस पर्सन को, अनकंडीशनली आपने इनकी केयर करी, प्यार किया, लेकिन वहाँ से आपको ना बस रिजेक्शन ही मिला है हर वक्त, ठीक है? कन्फ्यूजन मिला है, लैक ऑफ क्लैरिटी। लिटरली आप एक ऐसे रिश्ते में थे ना जहाँ पे उसका कोई सर पैर ही नहीं था, आप बस दिए जा रहे थे। वो बोलते ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, या मुझे नहीं पता क्या मुहावरा है, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाना, मतलब लंगड्या घोड्यावर पैसे लावणं। लिटरली आप एक ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे जहाँ पे आपको पता ही नहीं था कि इसका कुछ मतलब इसका कुछ मिलने भी वाला है मुझे वापस या नहीं। सून की एनर्जी क्यों है? थैंक यू। यहाँ पे है हेल्दी चॉइसेस। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अभी फिलहाल अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो इट इज़ बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। वो अपने आप को प्यार दे रहे हैं, वो अपनी केयर कर रहे हैं, वो अब अपने लिए सही डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है? वो ऐसी चीज़ें अपने लिए करना चाह रहे हैं जो सही है, जो हेल्दी है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। मतलब वो अपनी ओवरऑल लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और सारे डिसीजंस अपनी लाइफ को लेकर ऐसे लेना चाहते हैं जिसमें वो खुश रहे, ठीक है? व्हाट मोर डू वी हैव? हेल्दी चॉइसेस क्यों है यहाँ पे? वाई इज हेल्दी चॉइसेस हियर? ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? यस, ये अब आपको लेकर ना मतलब लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, ओके?
अब ये लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, इसलिए टाइम ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्यों आ नहीं रहा मेरे पास, या क्यों नहीं आ रही है, क्यों कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं अच्छे से, ताकि आपके पास आने के बाद ना सोचना पड़े, बाद में ना सोचना पड़े। ठीक है, वो देख रहे हैं कि मैं श्योर हूँ ना, मैं इस पर्सन को लेकर श्योर हूँ ना, मुझे रहना है ना इसके साथ, तो वो पूरा सोचकर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के अंदर अब आप एक फ्रेश एनर्जी से आना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, हर पल आपकी याद आ रही है, बट आपके साथ ये नई मेमोरीज भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, और उनके पास उसके लिए बहुत आइडियाज है। तो अब जब ये आपके पास आएंगे तो एक फ्रेश एनर्जी लेकर आएंगे। ठीक है, वन साइडेड लव की एनर्जी क्यों है? वन साइडेड लव की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज इट हियर? ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि ये आपको भी फील हो रहा होगा और आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है कि क्या सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या सिर्फ मैंने ही प्यार किया, तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ नहीं, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया नहीं? ठीक है, क्योंकि मे बी उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो और आपको लग रहा है कि वो मुझसे दूर भाग रहे हैं। ये एक मिररिंग एनर्जी आप दोनों फील कर रहे हो, ये उनको भी लग रहा है सेम कि आप उनसे दूर भाग रहे हो, आप उनसे प्यार नहीं करते, शायद वही अकेले हैं जो आपसे प्यार करते हैं, और वो आपको भी सेम फील हो रहा है कि सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे दूर भाग रहा है, शायद मैंने ही उससे प्यार किया। बट ये सच नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए इतने इनसिक्योर हो एक दूसरे को खोने से। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, और आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस आ जाओ, क्योंकि इतना अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, इतना प्यार है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे की ना पोटेंशियल जानते हो, वो भी जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार कर सकते हो, आप उनका कितना साथ दे सकते हो, आप कितने परफेक्ट हो उनके लिए, और वो भी जानते हैं आप उनके लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से बस दूर भाग रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे के करीब ही आना चाहते हो। एडिक्टेड की एनर्जी क्यों है? बहुत फास्ट आ रहेगा इस कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे ना, उनको ना लिटरली आपकी एडिक्शन हो चुकी है। भले ही अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे, या जो भी सिचुएशन होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन ये मत सोचिए कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में सोचता नहीं है, मुझे मिस नहीं करता है। आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं आपको। हाँ, कुछ खट्टी मीठी मेमोरीज है, कुछ चीज़ें उनको भी चुभी है, या कुछ गलतफहमियां उनको भी हुई है आपको लेकर। ठीक है, उनका भी दिल दुखा है, उनको भी दर्द हुआ है, इस सेपरेशन से उनको भी बहुत दुख हुआ है, या मे बी उनको भी लगता है कि आपने भी कुछ गलत किया है उनके साथ। लेकिन आपके पर्सन को आपकी आदत लग चुकी है, अब वो रियलिटी नहीं बदल सकती। दे आर अडिक्टेड टू यू। ठीक है, व्हाई इज दिस कैमरा हियर? ये कैमरा की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस, आप दोनों के बीच में ना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, स्पेशली आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको बैकस्टैप किया है। सो कुछ चीज़ें हैं उनके दिल में हैं, मुझे लगता है। जब जब आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा ना, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इनके मन में जो भी ट्रॉमा है, या जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बेसिकली आपको लेकर, आप उसको क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि देखो प्यार तो बहुत करते हो आप एक दूसरे से, लेकिन शिकवे है, कुछ इश्यूज है, जो आपके पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें रह गई है, उसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज अवेकनिंग हियर? ओके, थैंक यू डिवाइन। लव की एनर्जी है। देखो आपके पर्सन को ना समझ आ चुका है कि आपका प्यार क्या था, आप कैसे उनसे प्यार करते थे, अनकंडीशनल था आपका प्यार, और उन्हें भी आपसे कैसा प्यार करना चाहिए वो भी उन्हें समझ आ चुका है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी से तो ना, दे आर कटिंग टाइज विथ समवन आपके पास आने के लिए। ठीक है, वो उनको रियलिटी पता चल चुकी है कि कौन एक्चुअल में कैसा है, आप कैसे हो, या जिनके लिए आपको छोड़ा था, आपसे दूर हुए थे, वो कैसे है।
ठीक है। और आपके पर्सन डेफिनेटली अब ना आपसे प्यार जो करते हैं वो काफ़ी अनकंडीशनल हो चुका है। मतलब जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है ना, सेल्फ लव जो सीख जाता है, वही इंसान सही तरीके से सामने वाले को प्यार कर सकता है। तो आपके पर्सन क्योंकि उनकी हीलिंग हो चुकी है, उनको काफ़ी रियलाइजेशंस हो चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी है, उनके भ्रम टूट चुके हैं, उन्होंने बेफिजूल के लोगों को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद की केयर करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आपके पर्सन अब सही तरीके से आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फलेसली आपको प्यार करना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ और बहुत एक अफेक्शनेट फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। बस लव की एनर्जी हियर क्यों है, लव की एनर्जी यहाँ पे, ओके थैंक यू। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। देखो मैं बोल रही हूँ ना गाइस, अब ये पर्सन आपको सच्चा प्यार देना चाहते हैं, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मतलब इन्होंने हर उस चीज़ को कट ऑफ कर दिया है आप दोनों के रिश्ते से, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अननेसेसरी था, जो भ्रम था, जो झूठ था, ठीक है। अब आपके पर्सन आपके साथ एक रियल लव स्टोरी जीना चाहते हैं, ठीक है। रिस्क टेकर, हाई एडवेंचरस, होप, ओके थैंक यू। अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको पहले ना ऐसा लगता था कि आपके साथ कमिट करना या आपको कमिट करना, आपसे शादी करना बहुत रिस्की है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं कि यही सही है। उनको आपका अगर होना है कम्प्लीटली और आपको अपना करना है कम्प्लीटली, तो उनको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, ठीक है। उनको होपफुल रहना पड़ेगा। आपके साथ ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, ये इतने सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। और इन्होंने कुछ कार्मिक रिलेशंस तोड़े हैं जस्ट फॉर यू, आपके लिए, आपके वजह से। उनके अवेकनिंग भी आपके वजह से ही हुई है, आपके उनके लाइफ में आने की वजह से उनको समझ आया है कौन अच्छा है, कौन नहीं है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ठीक है। यस गाइज, अब आपको लेकर ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, जिंदगी बिताएंगे तो आपके साथ ही बिताएंगे, ओके। और ये ना इनका बेसिकली अभी अगर एक थीम बताऊं मैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी के लिए ये चाहते हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। जो भी मसले है उसको कॉम्प्रोमाइज करना, एक मिडिल ग्राउंड्स ढूंढना, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना कनेक्ट कर पाए हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, हाइप करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस कर रहे थे आज पूरा दिन। उनकी क्या फीलिंग्स थी, उन्होंने क्या सोचा आपको लेकर या क्या सोच रहे हैं। चलो लेट्स सी, देखते हैं। पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से, तब तक आप वीडियो को हाइप करके लाइक कर दो। लेट्स सी। ओके, डिवाइन प्लीज बताएं ग्रुप नंबर 2 के जो पार्टनर है वो आज क्या महसूस कर रहे थे या क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या रहे हैं, क्या महसूस किया है आज पूरा दिन, आज क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, लॉयल्टी सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, लॉयल्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे अनकंडीशनल लव, nothing to worry about, twin flame is near, unpredictable, unseen, true love, न्यू बिगनिंग्स, और मुझे एक कार्ड चाहिए, यू कैन डू दिस, और बॉटम ऑफ द डेक है अबैंडनमेंट। ओके, चलो इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। आज क्या महसूस किया है आपके पर्सन ने, आज क्या महसूस किया है आपके पार्टनर ने। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई इज लॉयल्टी हियर। ओके, सेल्फ इंडल्जेंस, और बॉटम ऑफ द डेक में द स्नेक है,
और इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम टैरो कार्ड से, और क्लैरिफाई करेंगे सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी क्यों है, व्हाई सेल्फ इंडल्जेंस योर। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि उनको ऐसा फील हुआ है कि आप दोनों के रिश्ते के दुश्मन बहुत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने इस रिश्ते को खराब किया है, जिन्होंने आपको उनसे दूर कर दिया या उनको आपसे दूर कर दिया, जिन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, जिन्होंने उनको ब्रेन वॉश किया है। सो कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हुआ है कि अब मौका आ चुका है या अब वक्त आ चुका है इस रिश्ते के साथ जस्टिस करने का। ठीक है, इस रिश्ते को बचाने का ऐसे लोगों से जो इस रिश्ते को खराब करना चाहते हैं या जो इस रिश्ते को स्पॉइल करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश करी है आप दोनों को दूर करने की। ठीक है, तो बेसिकली उनको ना इंटेंशंस समझ में आ चुके हैं कि कौन कैसा है, आप कैसे हो, या जो वो लोग कैसे हैं जो इनको आपसे दूर करना चाहते हैं। सो इनको बेसिकली एक रियलाइजेशन हो चुकी है, आंखें खुल चुकी है कह सकते हो। और वो कहीं ना कहीं अब ना खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ना लोगों की बातों में आके, लोगों की बात सुन के इन्होंने अपने साथ भी बहुत इनजस्टिस किया है, अपने आप को प्यार नहीं किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करी, खुद पे ध्यान नहीं दिया, अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, और साथ ही साथ आपको भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करवाया या बहुत ही आपके साथ बुरा बिहेव किया। सो आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हुई है और इनका मन कर रहा था ऐसे लोगों को खरी खोटी सुनाए या ऐसे लोगों को अपने लाइफ से ना हमेशा के लिए हटा दे, जो उनके दिमाग के साथ खेलते आए हैं और जो उनको आपसे दूर रखने की कोशिश करते आए हैं। ठीक है, सो किसी की तो रियलिटी उनके सामने आ चुकी है फाइनली, और उनको ये भी समझ आ चुका है कि आप का कोई दोष नहीं था, आपने सिर्फ उनसे अनकंडीशनल प्यार किया, आप उनके लिए लॉयल थे हमेशा, और लोगों ने उनको खिलाफ कर दिया आपके। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको लॉयल्टी नहीं दे पाए, वो आपको आपकी कदर नहीं कर पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए। ठीक है, वाइस अनकंडीशनल लव हियर, अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों है। ओके, द चेजर। मुझे ऐसा लगता है अब ना आपके पार्टनर आपको, आपके लिए वो सब करना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए। ठीक है, चाहे फिर वो आपको मनाना हो, चाहे फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, आपको प्यार देना हो, अटेंशन देना हो। अब ये पर्सन आपको लिटरली चेज करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपसे प्यार की भीख मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही सही है। ये उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन जैसे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो नहीं कर पाए, आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए, आपको वो प्यार, वो अटेंशन नहीं दे पाए। ठीक है, अनकंडीशनल प्यार वो नहीं दे पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, श्योरिटी नहीं दे पाए। ओके, और वो सब वो आपके लिए करना चाहते हैं। अगर उसके लिए उनको आपको चेज करना पड़े या फिर किसी को अपने से दूर करना पड़े, मतलब कुछ भी करना पड़े, बस उनको पाना है आपको। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको चेज करना शुरू कर दिया है, आपको अटेंशन देना, चेज करना, प्यार की भीख मांगना या फिर एक्सपेक्ट करना आपसे प्यार शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को आप में से इस पर्सन ने कमिटमेंट भी दी हो, एक स्टेबल कमिटमेंट का ऑफर या कुछ स्टेबल ऑफर भी किया है इस पर्सन ने आपको, या करने वाले हैं, क्योंकि उसी बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम्स हो, एक डिवाइन जर्नी पे हो, आप लोगों का रियूनियन या यूनियन करीब आ चुका है, ये पर्सन आपके तरफ ही आ रहे हैं। सो आप अपने आप को मेंटली रेडी रखो, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, और बहुत ही स्टेबल रियूनियन होने वाला है, एक लॉन्ग टर्म रियूनियन, हमेशा के लिए रियूनियन होने वाला है। ठीक है, वो प्यार मिलने वाला है जो आप हमेशा से डिजर्व करते थे, आपको नहीं मिला। अनकंडीशनल प्यार, लॉयल्टी आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं, चाहे उनको फिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी ईगो को छोड़ के उनको आपको चेज क्यों ना करना पड़े, वो भी करेंगे।
उनका पूरा फोकस आप पे आ चुका है, उनका मतलब उनका जो डायरेक्शन भटक गए थे ना, आपसे दूर हो गए थे, अब वो डायरेक्शन फिर से मतलब उनका ट्रैक जो हिल चुका था वो फिर से ट्रैक पे आ चुके हैं, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, बस नथिंग टू वरी अबाउट हियर, बस नथिंग टू वरी अबाउट हियर। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नेगेटिव लोग थे, आपके पार्टनर अब उन पे ध्यान नहीं देना चाहते, आपके पार्टनर अब उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते, मतलब उनको अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ उन्हें अब आपका होने से नहीं रोक सकती, कोई भी चीज़ उनको इस रिश्ते को मुकम्मल करने से नहीं रोक सकती। काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। सबसे पहले तो उनका फोकस ये है कि आपको आपका ट्रस्ट जीतना है, आपको इम्प्रेस करना है, फिर जाके वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क समझ आ चुका है, ये कौन सच्चे है और कौन झूठे हैं। उनकी आंखें खुल चुकी है कि कौन है जो उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे, कौन है जो आपसे दूर करना चाहते थे उनको, कौन इस रिश्ते को ख़राब करना चाहते थे, उनको सब समझ आ चुका है। वो जो भ्रम था ना, जिस दुनिया में वो भ्रम वाले जी रहे थे, वो इल्यूजन अब हट चुका है, वो बबल फूट चुका है और रियलिटी उनके सामने आ चुकी है। सबके इंटेंशंस क्लियर हो चुके हैं आपके पार्टनर के सामने और अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। बट ये एकदम से ना मतलब ये आएँगे आपके पास बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में, ठीक है। ये आपको पहले देखेंगे कि आप किस माइंडसेट में हो, फिर धीरे-धीरे आपसे नज़दीकी बढ़ाएँगे, फिर आपको इम्प्रेस करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और फिर कमिटमेंट या कोई ऑफ़र सॉलिड आपके सामने रखेंगे, ठीक है। ये ना आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं कि अब किसी से मत डरो, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, अब हम सीधा शादी करेंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी क्यों है? गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हो। मे बी आपके पार्टनर आपके फ़ोटोज़ देख आज उन्होंने बहुत सारी आपकी फ़ोटोज़ देखी है अपने फ़ोन में, जो भी उनके पास आपकी फ़ोटोज़ है या सोशल मीडिया पे है। दे वर गोइंग थ्रू योर पिक्चर्स, आपको देख रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। कुछ पुरानी यादें हो सकती है, आपकी मेमोरीज़ हो सकती है, कोई ऐसे फ़ोटोज़ हो सकते हैं जो आप दोनों के साथ में हैं, उसको देखकर बहुत नॉस्टैल्जिक हुए है ये पर्सन और वो आपके साथ और मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा फ़ील हुआ ना, उन्होंने कंपेयर किया कहीं न कहीं कि यार पहले हमारे बीच कितनी अच्छी थी चीज़ें और अब कैसे हो गई है। मतलब उनको भी बहुत शॉकिंग लग रहा है ये, कि यार कैसा था हमारा रिश्ता और कैसा बन गया है मेरी गलतियों की वज़ह से, ठीक है। और वो अब ना आपके साथ न्यू मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि अ, उनको आपके साथ अब और वक़्त बिताना है, उनको आपके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करनी है। दे वांट टू मेक अप फॉर देयर मिस्टेक्स, ज मतलब जो गलतियाँ उन्होंने करी है ना, उसका भुगतान अब करना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत बिट्रे किया, बहुत झूठ बोले या फिर कुछ करके ऐसा दिखाया कि मैंने कुछ किया ही नहीं, स्ट्रैटेजीज़ बनाई आपके साथ, माइंड गेम्स खेले, ठीक है? और इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिग्रेट हुआ है इस बात का कि यार मैंने उसके साथ कितना बुरा किया और कैसे वो अब आपको हील कर सकती है। क्योंकि आप भी ना देखो क्या होता है ना, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करोगे ना, उसके फीलिंग्स के साथ खेलोगे, उससे झूठ बोलोगे, उसको उसका ट्रस्ट तोड़ते रहोगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसके पीछे पीठ पीछे चीज़ें करते रहोगे, तो एक वक़्त ऐसा आता है ना जहाँ पे सामने वाला भी सोचता है यार नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता। इतना दर्द, इतना स्ट्रेस, इतनी परेशानी अगर मुझे इस रिश्ते से मिल रही है, तो मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए। आप भी कहीं न कहीं थके हो, आप प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, लेकिन आप थक गए हो, तो थोड़ा-सा बदलाव आपके अंदर आ गया है, थोड़ा रूखापन आ गया है आपके अंदर, लेकिन और आपके पर्सन को भी वो रूखापन दिख रहा है और वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये रूखापन क्यों आया है आपके बिहेवियर में। बस वो आपका ट्रस्ट फिर से जीत के चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपका ये अलग जो बिहेवियर है या अलग जो एटीट्यूड अब आपका हो चुका है, वो उनको सहा नहीं जा रहा है, वो उनको बहुत हर्ट कर रहा है। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन की एनर्जी क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, कैमरा एंड वेडिंग रिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा था ना जब आप दोनों का रिश्ता एकदम सही ट्रैक पे था, सब कुछ सही जा रहा था, आप दोनों मेमोरीज़ बना रहे थे एक-दूसरे के साथ, आप लोग काफ़ी मतलब एक अच्छी हैप्पी मतलब एक शादी तक जाने वाला था ये रिश्ता, ऐसा जा रहा था कि शादी तक जाकर ही रुकेगा ये रिश्ता, लेकिन कार्ड्स नीचे गिर गए। लेकिन ना चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक हुई है और अभी ना आपके पर्सन को थोड़ा-सा डर लग रहा है कि
पता नहीं अब आप सेम चीज़ चाहते हो या नहीं, अब आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, या क्योंकि उनको आपके अंदर कुछ बदलाव तो दिख रहा है। आपके एटीट्यूड में, आपकी बात करने के तरीके में, आपके बिहेव करने के तरीके में उनको बदलाव दिख रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप बदल तो नहीं गए, आपका माइंड तो नहीं चेंज हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप उनको चाहते ही नहीं हो। सो उनको डर लग रहा है अभी, क्योंकि याद भी बहुत आई है आज इस पर्सन को आपकी, और बट उनको डर भी लगा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, मैं उसको समझा पाऊंगा या नहीं, मैं उसको मना पाऊंगा या नहीं, इन्होंने बहुत स्टॉक किया है, आपका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करी है, ठीक है, बट ये किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं, इनको समझ नहीं आया है कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपको अलग रूप में देख रहे हैं, वो आपको चेंज्ड देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा डर भी लग रहा है, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी क्यों है? देखो गाइस, इस पर्सन ने ना आपसे दूर होने के बाद ना रिश्ते बनाने की कोशिश ज़रूर की है, किसी को डेट करने की कोशिश करी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करी है जिससे कि उनको लग रहा था कि वो आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, आपकी जगह किसी और को दे देंगे। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि नहीं, आप सच्चे हो, आपका प्यार सच्चा है, और अब वो आपके साथ ना समय बिताना चाहते हैं, वो आपको डेट पे ले जा अब वो सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और डिवाइन भी यही चाहता है कि आप लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताओ, एक-दूसरे को प्यार दो। एक मतलब आपके पर्सन अब आपको सच्चा प्यार देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं कि सच्चा प्यार ऐसा होता है, सच्चा प्यार भी होता है। दे वॉन्ट टू गिव यू दैट एक्सपीरियंस। अब वो आपको दिखा देना चाहते हैं कि भाई मैं तुमसे, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दे वॉन्ट टू शो यू दैट, ठीक है। हाँ, उनको पता है बहुत उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आउट ऑफ वे जाके कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्कआउट नहीं कर रही है चीज़ें, हाथ से निकल रही है, लेकिन वो करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू इट, वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। वो इस रिश्ते को डेफिनेटली एक नए मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, वो सारे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बेसिकली उनके हाथ में जो है वो सब करना चाहते हैं आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स हियर गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, ये क्लैरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर उनके मन में कोई डाउट्स है आपको लेकर, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई क्वेश्चंस है, वो उसको भी क्लियर करना चाहते हैं कंप्लीटली। मतलब एक क्लैरिटी के साथ वो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, सारी नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनके लाइफ में कुछ है, कोई है या कोई था या कुछ था, वो उसको कंप्लीटली आपके सामने, मतलब एक खुली किताब बनकर आना चाहते हैं, ठीक है। और वो स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए हिम्मत करके वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो गिव अप नहीं करना चाहते, बेसिकली किसी भी वजह के लिए आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। उनको पता है बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आउट ऑफ कैरेक्टर उनको बिहेव करना पड़ेगा, अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, लेकिन वो करना चाहते हैं, और पूरी क्लैरिटी और लॉयल्टी के साथ। उनको खुद के ऊपर ही बहुत कॉन्फिडेंस है अभी कि वो कर सकते हैं। उनको पता है कि वो आपको मना सकते हैं, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो, ये पर्सन ना अब आपको पाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, साम दाम दंड भेद, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, आपको आपको अट्रैक्ट करना पड़े, सिड्यूस करना पड़े, या आपको जेलस करना पड़े, दे विल डू एनीथिंग जस्ट टू गेट यू बैक। क्योंकि ये इंसान अब अटैच हो चुका है आपसे मेंटली, ये आपसे अटैच हो चुका है, और ये आपको जाने नहीं देना चाहता। ये अब ऑब्सेशन में बन चुका है, इनका प्यार ना अब ऑब्सेशन में बदल चुका है, पागलपन में बदल चुका है, ठीक है। अब ये इनको डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, मतलब आप उनको छोड़ दोगे और मूव ऑन हो जाओगे वंस एंड फॉर ऑल, और वो ये होने नहीं देना चाहते। उनको बहुत डर लग रहा है, उनको बहुत एंग्जाइटी हुई है, आज पूरा दिन इन्होंने इसी बारे में सोचा है। जितना अट्रैक्शन आपको उनके लिए था, जितना ऑब्सेशन आपको उनके लिए था, अब वही ऑब्सेशन उनके अंदर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। उनको डर लग रहा है कि आप उनको छोड़ दोगे और चले जाओगे, आप बदल गए हो या बदल जाओगे। सो मुझे लगता है कि ग्रुप नंबर 2, दिस पर्सन हैज स्टार्टेड लविंग यू, लाइक सीरियसली ये इंसान अब आपसे प्यार में पड़ गया है, ठीक है। एंड दे रियली वांट यू, और ये एफर्ट्स भी डालेंगे आपको अपना बनाने के लिए आने वाले समय में, ओके। एंड गाइज, जैसे कि मैंने कल भी या सुबह के वीडियो में भी बताया था कि दिवाली आ रही है, और एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है स्पेशली दिवाली पूजा में। आप ये चीज़ें रखोगे तो आपकी दिवाली, जो लक्ष्मी पूजा आप करने वाले हो, वो और सफल होगी। लेकिन जल्दी मंगाओ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो पहले ही मंगा लो ये सारी चीज़ें। मैं आपको दिखाती हूँ।
सो ये लक्ष्मी पूजा कॉम्बो है बेसिकली। तो इसमें 5 चीज़ें हैं। पहला है ये धनलक्ष्मी कुबेर भंडारी, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जो लक्ष्मी पूजा में होनी ही चाहिए, जिससे लक्ष्मी पूजा सफल होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिख रही होगी जो बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर आप इसको लक्ष्मी पूजा में इसकी पूजा करते हो और फिर आप लक्ष्मी पूजा के बाद इसको अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो और हर साल इसकी आप पूजा कर सकते हो, और लक्ष्मी पूजन पे आप इसको फिर से यूज़ करके इसकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको मिलेगी इस कॉम्बो में। दूसरी चीज़ है ये लक्ष्मी पिरामिड जो आप देख रहे हो। ये भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। इसमें भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों से ये बनाया गया है जो आपकी लक्ष्मी पूजा में अगर आप इसको रखते हो और उसकी पूजा करते हो तो लक्ष्मी पूजा अच्छे से सफल हो पाएगी आपकी। तीसरा है ये लक्ष्मी चरण पादुका यंत्र है एक तरीके का, जिसमें भी आप पादुका है, लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति है और ये कछुआ है जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है। ये भी आपको पूजा में रखना है। ठीक है, और फिर आप इसको मंदिर में स्थापित कर दो। और नेक्स्ट है ये श्री संपूर्ण यंत्र, जो एक कंप्लीट यंत्र है। इसमें ऐसे सारे यंत्र आपको दिखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट यंत्र है। ठीक है, हर यंत्र की बहुत इम्पोर्टेंस है और उसके कॉम्बिनेशन से ये यंत्र बनाया गया है। तो ये आप अपनी पूजा में रखिए लक्ष्मी पूजा में। और जो लास्ट चीज़ है वो है संपूर्ण कुबेर यंत्र। ये भी आप अपने पूजा में रख के फिर इसको अपने मंदिर में या घर में या शॉप में स्थापित कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन लक्ष्मी पूजा से पहले जल्द से जल्द मंगाइए, तभी ही आप इसको ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप दिवाली पे ही मंगाओगे उन दिनों में मैं इसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। तो ये 5 चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको मैं सिद्ध करके दूंगी, अभिमंत्रित करके दूंगी, ताकि आप इसको पूजा में यूज़ करोगे तो आपको सफल हो आपकी पूजा। ठीक है, सो अगर आपको ये मंगवाना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड फिर मैं आपके लिए अभिमंत्रित वगैरह करवा के डिलीवर करवा दूंगी। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है, जैसे 10 अक्टूबर को 10-10 पोर्टल आ रहा है जो इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। फिर फुल मून भी आ रहा है 7 अक्टूबर को, उसकी भी बुकिंग शुरू है। बाकी भी कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं वो भी आप ले सकते हो, आपको और भी यंत्र है मेरे पास वो लेने हैं वो भी ले सकते हो। मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, ये चीज़ें भी आप मुझसे बनवा सकते हो। तो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। और ये लक्ष्मी पूजा कॉम्बो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, क्योंकि कम है मेरे पास ये चीज़ें, अभी फ़िलहाल शॉर्टेज है क्योंकि बहुत लोगों ने मंगा लिया है ऑलरेडी, बुक कर लिया। मैंने सुबह के वीडियो में डाला था और बहुत लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो आप भी जल्दी जल्दी ऑर्डर करो ताकि आप भी अपनी पूजा में इस साल यूज़ करके इसको देख सको कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और वैसे भी आपको ये एक ही बार लेना है, फिर आपको अपने मंदिर में इसको स्थापित करके और हर साल आप इसको फिर से अपनी पूजा में ला सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।